ये कुछ सवाल हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं, और यही वैल्यूज़ हैं जो आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी कई जगह पर यूज़ होती हैं। तो जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इस तरीके के वैल्यूज़ यूज़ होते हैं तो वहाँ पे हमको इसको सिंप्लीफाई करना होता है, इसको आसान बनाना होता है, रूट के अंदर से हमको बाहर निकालना होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि ये जितने भी सवाल हैं या जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसके लिए आपको पैटर्न याद रखना पड़ेगा कि ये किस तरीके के पैटर्न से बनते हैं। तो आपको पैटर्न दिख रहा होगा कि रूट के अंदर है, कुछ ऊपर लिखा हुआ है, कुछ नीचे लिखा हुआ है। एक तरीके से आप देखोगे तो कॉन्जुगेट ही लिखे हुए हैं, ऊपर और नीचे क्या लिखे हुए हैं, कॉन्जुगेट ही लिखे हुए हैं। तो इनको सॉल्व करने का तरीका भी यही होता है कि हम इनको कॉन्जुगेट के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। इसमें भी पैटर्न में आपको याद रखना पड़ेगा कि दो तरीके के पैटर्न बनते हैं, एक साइन और कॉस पे पैटर्न बनता है, दूसरा जो पैटर्न होता है वो सेक थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा और कॉट थीटा से बनता है। तो हमें क्या करना है कि अगर हमको इनको सिंप्लीफाई करना है तो चलिए मैं एक ऊपर का एक सवाल सॉल्व कर देता हूं और नीचे का एक सॉल्व कर देता हूं, बाकी आपको खुद से ही सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है और फिर मैं सीधे सीधे बता दूंगा कि इनकी डायरेक्ट वैल्यूज को भी आप कैसे याद रख सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा करना है, प्लस कभी भी इस तरीके का सवाल आए अगर रूट के अंदर कोई चीज लिखा हुआ है और उसको हमको सिंप्लीफाई करके रूट के अंदर रूट से बाहर निकालना है, तो एक और बात आपको याद रखनी है कि जैसे अगर रूट के अंदर x है तो ये बाहर नहीं आएगा, इसको बाहर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x से गुणा करना पड़ेगा, तब ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर। तो अगर आपको कॉन्जुगेट समझ में नहीं आता क्या पकड़ना है तो आप सीधे सीधे ऊपर वाली वैल्यूज को हमेशा ध्यान दोगे। ऊपर आपका क्या है x, ऊपर आपका क्या है x, और इसको अगर बाहर निकालना है तो आपको क्या करना है, x से गुणा करना है, मतलब ऊपर वाले ही नंबर से आपको क्या करना है, ऊपर नीचे गुणा करना है। जैसे अगर मैं पहले वाले में बात करूं तो मुझे क्या करना है, 1 प्लस साइन ए ऊपर लिखा है तो 1 प्लस साइन ए से ही मुझे ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा करना है। 1 प्लस साइन ए लिखा था, मैंने 1 प्लस साइन ए से गुणा कर दिया। अगर ऊपर गुणा किया है तो आपको मालूम है कि हमें नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू हमें क्या रखनी है, बराबर रखनी है। अगर नीचे वैल्यू नहीं रखेंगे तो सवाल हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब देखो, अगर ऊपर 1 प्लस साइन ए दो बार लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम लोग नीचे बात करेंगे तो देखो 1 माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। हम लोगों ने अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, या इसका वाइस वर्सा भी सही होता है, मतलब उल्टा भी सही होता है। अगर ये वैल्यू लिखी है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का मान 1 है, b का मान साइन है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी पढ़ रखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको इस तरफ लेकर जाऊंगा तो देखो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या आप सीधे सीधे याद भी रख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी, कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगी। अब देखो ये भी वर्गमूल में है, स्क्वायर लगा हुआ है, ये भी वर्गमूल में है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा वर्गमूल से। तो ये जो वैल्यू बचेगी, कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन है और नीचे आपका क्या बचेगा, कॉस है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 में भी कॉस ए का भाग दे देंगे और साइन ए में भी कॉस ए का भाग दे देंगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। आपको मालूम है 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, और साइन ए अपॉन कॉस ए किसके बराबर आ जाएगा, टेन ए के बराबर आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये क्या बन जाएगा, सेक ए प्लस टेन ए बन जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूं कि अगर इसको डायरेक्टली आपको याद रखना है तो कैसे याद रखोगे। आपको क्या करना है कि जो भी ऊपर लिखा है 1 प्लस साइन लिखा है तो 1 प्लस साइन ए लिख दिया ऊपर, और क्या करना है, जो भी नीचे लिखा है, अगर साइन लिखा है तो इसको कॉस में बदल दोगे, कॉस लिखा है तो साइन में बदल दोगे, तो नीचे साइन लिखा है तो मैंने इसको क्या लिख दिया, कॉस ए लिख दिया, बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए बनेगा जो कि सेक ए के बराबर हो जाएगा, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बनेगा जो कि टेन ए के बराबर हो जाएगा। तो आप एक और चीजें भी याद रख सकते हो कि जो साइन और कॉस वाले वैल्यूज हैं ये हमेशा आपके किस में बदलेंगे, सेक
tan cosec cot इन्हीं में बदलेंगे। तो अगर ऊपर आपका क्या है साइन और नीचे आपका क्या है cos, तो किस में बदलेगा sec और tan में। अगर ऊपर प्लस लगा हुआ है तो प्लस आएगा, अगर माइनस लगा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा। जैसे अगर हम इसकी बात करेंगे तो नीचे cos ऊपर 1 माइनस साइन है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन है अपॉन में क्या हो जाएगा cos से हो जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा sec माइनस tan हो जाएगा। इस वाले केस में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, कॉस की जगह साइन ए। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अगर इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन में क्या आ जाएगा साइन ए। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। बोल बात क्लियर होगी। अच्छा देखो, अगर हमें इन वाले सवालों को सॉल्व करना है तो जैसे मैंने बताया कॉन्जुगेट से आपको ऊपर नीचे गुणा करना है, तो यहां पे भी जब आप कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा ऊपर बनेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। और ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है इसका मान किसके बराबर होता है 1 के बराबर। ये हमारी क्या है सर्वसम का आइडेंटिटी है। अगर अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इस वाले केस में आपको याद रखना है जो भी ऊपर वैल्यू लिखी है, जैसे देखो यहां पे लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो हमारा उत्तर क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगर इस वाले को सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो लिखा है वही उत्तर आ जाएगा, जो ऊपर लिखा है वही उत्तर। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अगर यही ऊपर होता कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो उत्तर क्या आता कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो उम्मीद है कि सारी की सारी वैल्यूज आपको समझ में आ गई कि हमें कैसे निकालना है और हमें कैसे याद भी रखना है। क्योंकि जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में यही सवाल पूछा जाता है तो हमको क्या करना होता है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके इन सारे फॉर्म में लाना होता है और उसके बाद ही हम इसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन आसानी से कर पाते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो और जो कॉन्सेप्ट बताया इसमें वो सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके की वीडियो चैनल पर मैं डालता रहता हूं जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी सवालों को सॉल्व करने में और चीज़ों को याद रखने में। जय हिंद।